हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं और ये जो हमारी 16th वीडियो है एमसीक्यू सीरीज की, जिसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बचे हुए क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट लीड्स टू। तो डिसइक्विलिब्रियम हमारा जो होता है वो ऐसी सिचुएशन होते हैं जिसमें हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस बच जाता है, जिससे हमारा जो है ऑफिशियल रिजर्व जो होते हैं विद आरबीआई उनमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जिसको हम सरप्लस या डिफिसिट के नाम से जानते हैं। वो हमारा डिसइक्विलिब्रियम होता है और उसकी वजह से हमारे ऑफिशियल रिजर्व विद आरबीआई में इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं, तो जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं और चेक करते हैं तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व विद आरबीआई और बी कह रहा है हमारा डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व विद आरबीआई। तो दोनों यहाँ पर हमारे राइट है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑटोनॉमस आइटम्स आर रिलेटेड टू दोज ट्रांजेक्शन्स विच। ऑटोनॉमस आइटम्स हमारे वो होते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोटिव या प्रॉफिट कंसिडरेशन से रिलेटेड होते हैं और ये इक्विलिब्रियम स्टेटस से कंसर्न्ड नहीं करते हैं। तो जब हम ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं तो ऑप्शन ए और बी हमारे क्या है राइट ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा बोथ ए एंड बी यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अकोमोडेटिंग आइटम्स आर दोज आइटम ऑफ बीओपी विच। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स हमारे ऑटोनॉमस आइटम्स के अपोजिट होते हैं, ये कंसर्न्ड नहीं करते हमारे प्रॉफिट से और ये बीओपी स्टेटस को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ऑटोनॉमस आइटम्स के कारण जो डिसइक्विलिब्रियम आता है हमारा सरप्लस और डिफिसिट का, ये उसको जो है बैलेंस करने में इक्विलिब्रियम लाने में हमारा क्या होते हैं कंडीशनड होते हैं। तो ऑप्शन जो है हमारा ए आर नॉट डिटरमाइंड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉफिट राइट है, बी हमारा आर कंडीशनड बाय द पॉजिटिव और नेगेटिव बीओपी स्टेटस, ये भी राइट है। फिर कह रहा है हमारा लीड टू इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व विद आरबीआई, जैसे कि हमने 11 जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 11 उसमें बताया था कि डिसइक्विलिब्रियम होता है तो उससे ऑफिशियल रिजर्व जो होते हैं हमारे आरबीआई के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस मीन्स डिसइक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो ये बात भी हमारी क्या हो जाएगी सी वाली भी राइट हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉजेज ऑफ बीओपी इम्बैलेंस रिलेटेड टू। जो हमारा बीओपी का इम्बैलेंस होता है उसका रीजन क्या है, तो मैंने अभी बताया क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें ये और 13 के डिस्कशन में बताया कि जो ऑटोनॉमस आइटम्स हैं वो हमारा कंसर्न नहीं करता इक्विलिब्रियम स्टेटस से, बल्कि उसकी वजह से क्या होता है बीओपी में इम्बैलेंस आते हैं। तो ऑटोनॉमस आइटम्स हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा कॉजेज ऑफ बीओपी इम्बैलेंस। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा किसका पार्ट है, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी का पार्ट है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर चलता है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या करते हैं करंट अकाउंट में कंसीडर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा और ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा। फिर हमारा 16th क्वेश्चन इनविजिबल बैलेंस रेफर टू। इनविजिबल बैलेंस हमारा किससे रेफर करता है, तो इनविजिबल बैलेंस जो है हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि विजिबल बैलेंस क्या होते हैं और इनविजिबल बैलेंस क्या होते हैं। विजिबल्स में हमारी वो फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली सारी चीज़ें आ जाती है जिनको हम टच और सीन कर सकते हैं, और इनविजिबल में हमारी जो नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं या इनकम और ट्रांसफ़र के बैलेंसेज है वो इंक्लूड होती हैं। तो अगर ऑप्शंस को जब हम चेक करते हैं तो ऑप्शन सी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा व्हेन बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंसेज। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका बैलेंस कैसा होता है, जब हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को प्लस करते हैं तो वो इक्वल टू क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट होगा। फिर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की बात करते हैं तो वो हमारा जो होता है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, क्योंकि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई के साथ जो रखा जाता है वो रिजर्व हमारा जो होता है वो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर अगर हम बी और सी ऑप्शन को चेक करते हैं तो ऑप्शन बी में जो है इसको करंट अकाउंट बोला, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। और सी जो है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो ये हमारा क्या है, राइट है। और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करते हैं। जब सरप्लस और डिफिसिट आ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो कि क्या है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, उसकी हेल्प लेते हैं। इस तरह से जो है हमारे ऑप्शन ए और सी दोनों राइट है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ₹1000 लाख, इम्पोर्ट इक्वल टू ₹1650 लाख, बैलेंस ऑफ ट्रेड शो। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमसे पूछा गया है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है हमारा एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो यहाँ एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है 1000 लाख और इम्पोर्ट्स की वैल्यू है हमारी 1650 लाख। तो जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है -650 लाख। तो जब माइनस में बैलेंस आ रहा है तो ये क्या शो कर रहा है, डिफिसिट को शो कर रहा है। अगर प्लस में आंसर आता तो ये सरप्लस को शो करता। तो माइनस मीन्स डिफिसिट ऑफ 650 लाख। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल टू -600 करोड़ एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज 500 करोड़ देन वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट विल बी। तो एक तो हम इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, यहाँ हमें दे रखा है कि इक्वल टू -600 मीन्स डिफिसिट दे रखा है, और इस फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो ये -600 जो है ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट हमारा दूसरी साइड आ जाएगा, और एक्सपोर्ट में से जब इसको प्लस करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 1100 करोड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। या हम ये भी याद रख सकते हैं कि जब भी हमें डिफिसिट दे रखा है मीन्स नेगेटिव दे रखा है तो एक्सपोर्ट को प्लस कर देंगे डिफिसिट वैल्यू में तो हमारा आ जाएगा इंपोर्ट। और अगर हमारा जो है डिफिसिट दे रखा हुआ है और हमने जो है इंपोर्ट की वैल्यू दे रखी है और एक्सपोर्ट निकालना है तो हम दोनों को माइनस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है बोला गया है कि इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज शोइंग ए डिफिसिट ऑफ 200 करोड़ मीन्स -200 है ये, और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट हमारी कितनी है, 900 करोड़ है। तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट क्या होगा, तो इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, वैल्यूज का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे माइनस साइन को इग्नोर करना है डिफिसिट के लिए। तो 900 माइनस 200 करेंगे तो आंसर होगा हमारा 700। या फिर हमारा जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिया है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का, तो उसमें भी अगर पुट करके हम सोल्व करेंगे तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से जो है हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो MCQ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट उनको सोल्व किया है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे सभी क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।